भारत जो कहता है वो करके दिखाता है और भारत ने दिखा दिया पूरी तरीके से। 1:05 मंगलवार की रात पाकिस्तानी सीमा में घुसना, पाकिस्तान के आतंकवादी जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर हवाई हमले करना और 25 मिनट में अपनी कार्रवाई खत्म करके पाकिस्तान की सरकार को और दुनिया को यह बता देना कि भारत चाहे जो कर सकता है और करके दिखा सकता है। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका बदला लेने की पाकिस्तान को पता था। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बारे में पाकिस्तान को पता था कि अटैक तो भारत करेगा, लेकिन वो तैयारी जैसी थी उसको देख के समझ नहीं पाया और भारत ने पूरी तरीके से छल युद्ध का सहारा लिया। छल युद्ध मतलब भारत के अंदर मॉक ड्रिल आज 7 मई को होगी रात को और 6 मई की रात को 1:05 पर पाकिस्तान पर जो आतंकवादी क्षेत्र हैं उन पर हमला किया गया। पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को मौत हो ऐसा भी पाकिस्तान पर काम नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ जो आतंकवाद फैलाने वाले जो क्षेत्र हैं, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स है, जो ठिकाने हैं, 9 ठिकानों पर बिल्कुल निशाने साधे गए और एक के बाद एक करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया। कितने मरे आतंकवादी यह तो अभी फिगर नहीं आ रहा, कोई 200 मान रहा है, कोई 100 मान रहा है, लेकिन अभी अधिकृत फिगर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान भी अभी गिनती कर रहा है कि उसके प्यादे कितने मर गए, क्योंकि उन प्यादों को तो उन्होंने खून पिलाया है, दूध पिलाया है और वो ही हमारे यहाँ देश के अंदर अटैक करने आए। भारत सरकार ने, भारत की सेना ने जिन माँ बहनों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन भी ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया ताकि श्रद्धांजलि दी जा सके। अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए गए, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सारी हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समझ नहीं पा रहा आखिर क्या है, लेकिन आखिरी बार तो एयर स्ट्राइक को आके उसने कबूल कर लिया कि हाँ, हमको पाकिस्तान पर हमला किया है, हमें भारत ने मारा है, मोदी है। यही आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, तो मोदी ने भी जाकर बता दिया कि देखो भारत का जो है खून, भारत का जो जोश है, भारत की 140 करोड़ की जनता है, वो हर तरीके से मुकाबला करने को तैयार है। पाकिस्तान से युद्ध अब शुरुआत मानिए, पाकिस्तान भी अब अटैक करेगा। अटैक करने के साथ ही ये मान के चलिए भारत की 140 करोड़ की जनता को इस बारे में तैयार होना है और अटैक होगा, ये मान के चलिए। और भारत अब अटैक का जिस तरीके जवाब देगा, पाकिस्तान पूरा साफ होगा। पाकिस्तान जब साफ होगा तो इसके पाकिस्तान के कई टुकड़े हुए 1971 जैसा हाल होगा। जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश एक नया देश बना था। अब जो युद्ध चल रहा है और युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, अब की बार युद्ध के अंदर बलूच अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, पंजाब अलग होगा और सिंध अलग होगा। पाकिस्तान देखता रह जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। अब पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी कैंप हैं उनके अंदर आतंकवादियों को दफन करने तक अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की मिसाइलों का मुंह उधर है, राफेल उड़ा रहे हैं, राफेल के साथ में सुखोई आ रहा है, जगुआर आ रहा है, तेजस आ रहा है। कितनी मिसाइलें चारों तरफ से घेर लिया। समुद्र में विक्रांत INS जो है वो पूरी तरीके मिसाइलें लेकर तैयार हो चुका। जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर हमारे जो तोपे हैं वो काम कर रही हैं, पूरी तरीके से तैयार है और अब किसी भी स्थिति के अंदर निपटने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान एक बार यदि अब की बार पाकिस्तान ने यदि हमला करने की गलती कर ली अब, तो निश्चित रूप से मान के चलिए नक्शे पे से नाम मिटा देंगे पापी पाकिस्तान का। मोदी का यह ऐलान कोई छोटा ऐलान नहीं है। ट्रंप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति है, वो भी ये मानता है कि मोदी ने यदि कुछ कह दिया तो करके दिखाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर कहते हैं कि मोदी ने जो कहा है इसका मतलब वो होकर रहेगा। इसके बाद में अब आप सोच के देख लीजिए, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र भारत के साथ इस युद्ध में खड़े हैं, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान अभी समझ नहीं पा रहा कि अटैक करे या नहीं करे, लेकिन अब की बार अटैक की गलती अब यदि पाकिस्तान ने जरा सी भी करी तो निश्चित रूप से नाम मान के चलिएगा नक्शे पर से ही अब की बार नाम मिटेगा और गुलाम कश्मीर जो है पाकिस्तान का, वो अब भारत का हिस्सा होगा। भारत की तैयारी भी अब वही है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को छिन्न भिन्न करना और छिन्न भिन्न करके भारत के अंदर POK को मिलाना। और अब तैयार रहिए, क्योंकि अब मॉक ड्रिल से हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल अवेयर किया जाएगा। सायरन की आवाज बने, आप भी तैयार हो जाइएगा। उसके बाद में जो ब्लैकआउट होगा उसके अंदर भी आप तैयार रहिए। आपको करना क्या है क्या नहीं करना इसका बात का ध्यान रखिए। बस आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि आप हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तान यदि अटैक कर रहा है तो हम पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरे देश की 140 करोड़ की जनता, साथ तमाम विपक्षी दल इस समय तिरंगे के झंडे के नीचे एकजुट होकर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खड़े हुए हैं। आप भी तैयार होइए और अपने खून के अंदर उस आग को लगाइए, उस ज्वाला को जलाइए
जरूरत पड़ी तो हम फौज के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसी तरीके की आपदा आएगी, हम अपने आप को भूल के जो हमारे पास जो कुछ भी है, हम यदि कोई घायल हो गया उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, खून की जरूरत है खून देंगे, यदि किसी के घर में राशन खत्म हो गया राशन देंगे, किसी के घर में पानी खत्म हो गया पानी देंगे। लेकिन हम सब मिलकर एक होंगे तब पूरी दुनिया के अंदर ये बात जाएगी आराम से कि 140 करोड़ का देश एक है, वो है भारत।